हम लोग विभिन्न प्रश्नावली पढ़ेंगे थ्योरी का। इसके पहले जो भी हम फार्मूला वगैरह बताए हैं उसको अच्छी तरह से आपको लर्न हो जाना चाहिए, उसके बाद ही आप ये चैप्टर पढ़ पाएंगे। तो एक मतलब प्रश्नावली 1 से लेकर 1.1 से लेकर 1.5 तक सभी इसमें आपको प्रश्न आएंगे, राइट। फर्स्ट उदाहरण है आपका 28। एक कह रहा है दिखाइए कि शब्द कंट्रैक्ट के वर्ण विन्यास के अक्षरों का समुच्चय तथा सबट्रैक्ट के वर्ण विन्यास के अक्षरों का समुच्चय समान है। 10 यक्ष जो कह रहा है सीधी ए कह रहा है, ठीक है। मान लीजिए इसमें यक्ष है और वाई में आपका है TRACT। तो दोनों के जो वर्ण विन्यास में अक्षरों का जो सेट होंगे दोनों इक्वल होंगे। तो आपको सबसे पहले इसको रोस्टर रूप में लिखना है। हमको रोस्टर रूप में कैसे लिखेंगे? CATR, मतलब सभी को एक एक बार लिखना है, बीच में कामा लगा देना है, कोई अक्षर क्या होगा इसमें रिपीट ना करे, राइट। तो C भी लिख दिए, A भी लिख दिए, T भी, R A लिख चुके हैं इसीलिए छोड़ दिए हैं, R A भी लिख चुके हैं, C भी और T भी, ठीक है। अगर Y हम देखते हैं तो Y में क्या है? T है, R है, A है, N है और C। देखो CTAR, इसका जो अक्षर कहीं भी हम जो इसमें अक्षर है कहीं भी लिख सकते हैं, इसमें कोई बात नहीं है, दोनों में इक्वल होना चाहिए। देखो इसमें भी C है, इसमें भी A है, इसमें भी R है, इसमें भी D है। इसमें मतलब क्या होगा? बोथ आर इक्वल, दोनों समान होंगे। दोनों सेट क्या है? समान, यही है। इसी तरह छोटे छोटे प्रश्न बोर्ड में भी पूछे जाते हैं। अब हम लोग एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज आपका है विविध प्रश्नावली का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न आपका एक कह रहा है कि निम्नलिखित समुच्चयों में कौन किसका उपसमुच्चय है? निर्णय लिखिए। पहला है कि निम्नलिखित सेट में कौन किसका सबसेट है, ठीक है। इसका निर्णय लिख लीजिए। पहला क्या है आपका? ए में आपका है X is such that X belong to R means रियल नंबर, और तथा X स्क्वायर माइनस 8X प्लस 12 इक्वल टू 0 को संतुष्ट करने वाले सभी वास्तविक संख्या है। आप लोग बुक से देखकर प्रश्न लिख लेंगे, को संतुष्ट करने वाले सभी रियल नंबर है। और बी में आपका है 2, 4, 6 है, और सी में आपका है 2, 4, 6, 8 ऐसे, और डी में है आपका। तो आपको निर्णय लेना है कि कौन किसका उपसमुच्चय है, राइट। देखें कैसे निर्णय लेंगे हम लोग। सबसे पहले ए में देखेंगे कौन कौन से लिमिट आएंगे, ठीक है। तो पहले इसका हम फैक्टर कर लेंगे। X स्क्वायर माइनस 8X प्लस 12 इक्वल टू 0। तो X स्क्वायर माइनस
जैसे आप फैक्टर करते आए हैं, ठीक है। तो 6 गुना 12, 6 प्लस 2 यहाँ राइट करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x यहाँ का माइनस 2x प्लस 12 इक्वल टू 0। x कॉमन ले लेंगे, x माइनस 6, 2 कॉमन ले लेंगे, x माइनस 6 इक्वल टू 0। x माइनस 6, x माइनस 2 इक्वल टू 0, या x माइनस 6 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 6 हो गया, ठीक है। यहाँ क्या होगा, x माइनस 2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0। ये सिंपल फैक्टर है जो आप लोग हाई स्कूल 9th में पढ़े, हाई स्कूल में पढ़े हैं। इस पे हम लोग ज्यादा ध्यान नहीं देंगे, इसका हम फैक्टर करने ही दिया गया है। अब यहाँ पे ए में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, 2 और 6 आएंगे, ठीक है। देखें सबसे पहले देखेंगे क्या कौन किसका सबसेट है। तो ए सबसेट ऑफ बी, क्यों, देखो बी ए में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, 2 और 6, यहाँ भी 2 और 6 है। सबसेट मतलब क्या होता है, ए का सभी एलिमेंट बी में हो, बट ये जरूरी नहीं है बी का सब एलिमेंट ए में हो, ठीक है। यहाँ देखेंगे कि 2 भी बी में बिलोंग कर रहा है, 6 भी 2 में बिलोंग कर रहा है, ठीक है। बट 4 है ए में बिलोंग नहीं कर रहा है, नेसेसरी नहीं है, ठीक ना। मतलब 2, देखो 2 जो है ए भी बी में है और 6 भी बी में, इसलिए क्या होगा, ए सबसेट ऑफ बी होगा। आप ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि 2 बिलोंग टू ए एंड 2 बिलोंग टू बी और 6 बिलोंग टू ए एंड 6 बिलोंग टू, मतलब 2 और 6 दोनों ए और बी दोनों में बिलोंग कर रहे हैं, इसीलिए होगा। इसमें एक्स्ट्रा भी हो सकते हैं, ए जरूरी नहीं है कि इसका सब एलिमेंट बी का सब एलिमेंट ए में हो, ठीक है। ए जरूरी है कि ए का सब एलिमेंट बी में हो, लेकिन नेसेसरी नहीं है कि बी का सब एलिमेंट ए में हो, ठीक है। ए सबसेट ऑफ बी हो गया। अब बी और सी देखें बी में क्या है आपका 2, 4, 6 है और सी में क्या है 2, 4, 6, 8। देखो ज्यादा है, क्या हो गया, बी बड़ा है सी छोटा है, बी सबसेट ऑफ सी है, मतलब बी में ज्यादा, बी में कम है और सी में ज्यादा है। देखो बी में 2, 4, 6 है, सी में भी 2, 4, 6 है, तो इसको क्या करेंगे, बी सबसेट ऑफ सी कह देंगे, क्योंकि बी का सब एलिमेंट सी में है बट सी का सब एलिमेंट बी में नहीं, इसीलिए बी सबसेट ऑफ सी कह रहे हैं। अब डी देखिए, डी क्या है, अब सबसे छोटा डी और ए है ना, डी और ए है, क्योंकि ए में 2 एलिमेंट है, डी में 1 है, तो डी और ए का हम कंपेरिजन करेंगे। तो कंपेयर यहाँ करेंगे क्या होगा, देखो डी में 6 है और ए में कितना है 2, 6। तो डी में कम है कि ए में, बोले आप लोग, डी में कम है, मतलब डी क्या होगा, सबसेट ऑफ ए हो जाएगा। बिकॉज डी में 6 है, ए में भी 6 है, ये 2 ए में है और डी में नहीं है, इसीलिए डी सबसेट ऑफ ए करती है। अब इसमें सबसे छोटा कौन है, डी है कि नहीं। डी के बाद कौन है, ए है, ए के बाद कौन है, बी है, बी के बाद कौन है, सी है, ठीक है। यही पूछ रहा है कौन किसका सबसेट है, ठीक है। तो हम लोग सेकेंड देख रहे हैं। सेकेंड कह रहा है कि ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित में से प्रत्येक कथन सत्य है या असत्य है। यदि सत्य है तो उसे सिद्ध कीजिए, यदि असत्य है तो एक उदाहरण दीजिए। अगर सत्य है तो सिद्ध करना है और असत्य है तो क्यों असत्य है इसका एक एग्जाम्पल भी देना है, ठीक है। दिया हुआ है कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन असत्य है। यदि सत्य है तो सिद्ध कीजिए, असत्य है तो उदाहरण देकर बताइए कि सत्य क्यों है, ठीक है। पहला क्या है आपका,
क्वेश्चन नंबर 2 का पहला ये है कि पहला यदि x बिलोंग टू A तथा A बिलोंग टू B तो x बिलोंग टू B होगा, ये कह रहा है। तो सबसे पहले हम लोग एक उदाहरण लेकर देखेंगे कि क्या ये कह रहा है। ठीक है, देखो पहले हम सत्य सत्य बाद में लिखेंगे। मान लो एक एलिमेंट ले लें, 2 या कोई भी ले सकते हैं। A बिलोंग टू A है, 2 बिलोंग टू A है। 2 एलिमेंट ले लिए, 2 A में है। यहाँ A पूरा सेट हो रहा है, यहाँ क्या है, पूरा सेट हो रहा है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, 2 ऐसे, यहाँ मान लो 3 है। A बिलोंग टू B है। ये क्यों लिखे हैं, यहाँ पे देखो कैपिटल A है, A बिलोंग टू B है, मतलब अगर 2 बिलोंग टू A है, इसका मतलब A में कौन सा कैसा सेट होगा, 2 होगा, 2 एलिमेंट होगा। 2 बिलोंग टू A का मतलब होगा कि A में 2 एक एलिमेंट होंगे ऐसे, ये ध्यान देंगे। A में पूरा क्या है, इस सेट के रूप में है। यहाँ क्या दिया है, कैपिटल A बिलोंग टू B, इसका मतलब क्या होगा कि B में ऐसे एलिमेंट होंगे जो A में भी हो। A में कौन सा होंगे, A होगा। ठीक है, पूरा यहाँ ध्यान देंगे। बहुत से आप लोग B में हो जाएगा ऐसे, बहुत से A गलती करते हैं। ठीक है, बहुत से लोग A गलती करते हैं, अरे कह दें 2 बिलोंग टू B है, देखें 2 यहाँ पे तो है 2, लेकिन 2 बिलोंग B नहीं है, क्योंकि पूरे यहाँ एक साथ हम लोग इसको कंसीडर करेंगे। अगर ऐसे लिख देते हैं 2 बिलोंग टू B, ये सही होगा, लेकिन केवल 2 बिलोंग टू B सही नहीं होगा। इस बात को आपको ध्यान देंगे। ठीक है, अब देखें 2 बिलोंग टू A है, तो यहाँ सेट के रूप में है। A बिलोंग टू B, मतलब A में कौन सा है, 2 है, तो 2 और 3 बिलोंग टू B माने हैं ऐसे। तो क्या x बिलोंग टू B है, मतलब x क्या है, 2 है ना, 2 बिलोंग टू B है, नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि पूरा ये 2 बिलोंग टू B है, पूरा A है बिलोंग, मतलब कोष्टक में ब्रैकेट में करेंगे तो O बिलोंग टू B है, केवल 2 बिलोंग टू B नहीं है, इसलिए क्या है, असत्य है, असत्य है। ठीक है, बात समझ में आए, यहाँ लिख सकते हैं आप लोग, यदि x बिलोंग टू A तथा यही लिखना है A बिलोंग टू B, तो यह आवश्यक नहीं है, आवश्यक नहीं है कि x B में, इसलिए क्या हो गया, असत्य। समझ आई बात ना, यही आप लोगों को थोड़ा नहीं समझ में आता होगा। देखो यहाँ केवल 2 है, ठीक है, केवल 2 B में नहीं है, पूरा सेट लेंगे तो A वाला एलिमेंट पूरा एक साथ लेंगे, इसके अलग नहीं करेंगे। भाई जो पेट में चला जाता है खा ले तो उसको अलग नहीं करते हो, जो अंदर चला गया तो अलग होगा नहीं, अंदर, इसलिए इसको हम सेपरेट नहीं कर सकते। 3 को सेपरेट कर सकते हैं, लेकिन 2 को नहीं। 2 जब भी लेंगे सब एक साथ लेंगे उसको, क्योंकि देखो यहाँ ब्रैकेट में है। ठीक, सेकेंड में देखें क्या है इसका। पहला था, सेकेंड इसका क्या है, दूसरा का कि यदि A सबसेट ऑफ B तथा B बिलोंग टू C, तो A बिलोंग टू
ठीक है, ए बिलोंग टू सी होगा। सबसेट के रूप में दिया है ना, ठीक है। अब यहां पे देखें, ए में कोई भी एलिमेंट मान ले, जो भी चाहे मान लो, 2 4 6 ए बी सी कुछ भी मान लो, ठीक ना। तो ए में मान लेते हैं हम ए इक्वल टू 2, ए इक्वल टू 2 मान लेते। ए सबसेट ऑफ बी है, मतलब ए में कम होगा, बी में कुछ ज्यादा होगा, तो बी में हम लोग क्या मान सकते हैं, 2 और 3 मान सकते हैं, क्योंकि यहाँ क्या दिया है, ए सबसेट ऑफ बी दिया है। मतलब जो ए में हो वह बी में भी होना चाहिए, भले कि बी में 1 2 एलिमेंट एक्स्ट्रा हो, यही सबसेट का मतलब होता है। ए सबसेट ऑफ बी मतलब एक्स बिलोंग टू ए एंड एक्स बिलोंग टू बी होगा, बट इट इज नॉट नेसेसरी टू, मतलब जो बी में हो ए में हो, ये जरूरी नहीं है, ठीक है। तो सी में क्या मानेंगे आपको, देखो बी एलिमेंट ऑफ सी, बट बी का सब एलिमेंट सी में हो, यहाँ क्या बी में है, बी 2 और 3, कैपिटल बी है, यहाँ देखें कैपिटल बी है, कैपिटल बी में पूरा आ जाएगा, पूरा इसको एक साथ ही हम लोग राइट करेंगे, ये नहीं करेंगे कि ये करेंगे। यहाँ पे तो आप एक पूछो, यहाँ तो हम 2 किए थे, यहाँ क्यों नहीं ब्रैकेट लगाए हैं, इसलिए नहीं लगाए कि यह सबसेट है, यहाँ सबसेट है इसलिए नहीं लगाए हैं। यहाँ क्या है, कैपिटल बी बिलोंग टू सी है, कैपिटल बी में क्या एलिमेंट है, आई क्या है, इसके एलिमेंट के रूप में है, इसको एक साथ बनाएंगे, इसको अलग नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर मान लो 4 एक्स्ट्रा ले, क्योंकि बिलोंग टू सी है। देखो ए में जो है सी में है, ए में क्या है 2 है, इसको अलग अलग नहीं कर सकते हैं हम लोग, ठीक ना। इसको क्या कर सकते हैं, अलग अलग नहीं कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते हैं, 2 बिलोंग टू सी ऐसा नहीं कर सकते हैं, अथवा 3 बिलोंग टू सी भी नहीं कर सकते हैं। एक साथ हम लिख सकते हैं 2 3 बिलोंग टू सी, एक साथ लिख सकते हैं, अथवा 4 बिलोंग टू सी ऐसे लिख सकते हैं। ब्रैकेट को अंदर जो भी चीज है उसको अलग हम नहीं कर सकते हैं, गलत हो जाएगा, ठीक है। मतलब ना ही ये 2 को अलग कर सकते हैं, ना ही 3 को अलग कर सकते हैं, दोनों को, ए भी अलग नहीं कर सकते हैं, ए भी अलग नहीं कर सकते हैं। इसको एक साथ अलग करेंगे तब सही हो सकता है, लेकिन एक साथ क्या है, ए में क्या है, केवल 2 है, इसमें 2 अलग अंदर रहने इसलिए सब नहीं होगा, ठीक। क्या लिखेंगे, माना है, ठीक है, मान के, तो यहाँ लिखेंगे यदि ए सबसेट ऑफ बी तथा बी बिलोंग टू सी को यह आवश्यक नहीं है कि ए बिलोंग टू सी, ठीक है, यह आवश्यक नहीं है। और हम लोग अगला देखें, बाकी इसका सभी पार्ट आप लोग करेंगे।